एलोपैथी में मिलावट की बहुत अधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। एलोपैथी में बहुत सारी चीजें ऐसी मिला दी जाती हैं जो शायद मनुष्य के खाने उपयोग नहीं है। अभी भारतवर्ष में एक आवाज तेज हुई है, उस आवाज में सभी भारतवासी हिंदू धर्म के लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी एलोपैथी औषधियां आती हैं उस रैपर पर ग्रीन मार्क या रेड मार्क लगा होना चाहिए। आज हम एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, एक टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, तो उस पे भी रेड मार्क या ग्रीन मार्क लगा होता है। बच्चे को चॉकलेट खिलाते हैं तो उस चॉकलेट पर भी देखते हैं कि रेड मार्क है या ग्रीन मार्क है, क्योंकि कई चॉकलेट ऐसी हैं जो ऐसे तो मूंगफली छपी होती है, ऐसे तो दूध छपा होता है, लेकिन छोटा सा रेड मार्क लगाकर ये बताया, इंगित किया गया होता है कि ये चॉकलेट नॉन वेज है। ऐसे ही हर औषधि पर जो भी दवाई के रैपर हैं, जो भी दवाई के पत्ते हैं, चाहे वो कैप्सूल के फॉर्म में हो, चाहे वो गोली के फॉर्म में हो, सिरप के फॉर्म में हो या इंजेक्शन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो दवाई आ रही है उसमें रेड मार्क या ग्रीन मार्क पता हो, लगा हो, ताकि एक शाकाहारी व्यक्ति ये जो टैबलेट खा रहा है, ये टैबलेट नॉन वेज टैबलेट है या ये टैबलेट वेजिटेरियन टैबलेट है, ये कम से कम पता तो चले कि मैं ये कैप्सूल खा गया हूँ। क्योंकि कुछ नेता तो भारत में ऐसे हुए जिन्होंने कहा दानव की हड्डी हो या मानव की हड्डी, आदमी ठीक होना चाहिए। लेकिन जो सतोगुणी लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, जो ऐसे हिंदू हैं जो नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं, उनको ये कैसे ज्ञान होगा कि वो जो दवाई ले रहे हैं वो, अब जैसे जो पुराने लोग हैं, हमारी माँ है, हमारी दादी है, हमारी नानी है, वो तो ऐसी हैं कि वो तो बाहर का कुछ भी नहीं पाती हैं, कुछ भी नहीं पाती हैं बाहर से बनी हुई चीजें। तो उनको अब वृद्धावस्था है तो औषधि तो दवाई तो देनी पड़ेगी। तो उनके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है कि हमें यही नहीं पता कि हम जो उनको टैबलेट दे रहे हैं, जो कैप्सूल दे रहे हैं, जो इंजेक्शन दे रहे हैं, वो ग्रीन मार्क है या रेड मार्क है, पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये कलयुग है और हिंदुओं की सुनने वाला कोई है नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या इस बात के लिए दुख जता रहा है कि अब कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदू एक तो अपनी बात कह नहीं पाता है, और चूंकि पूरी दुनिया में हिंदू की जनसंख्या इतनी कम होती जा रही, इतनी कम होती जा रही है कि हिंदू बोलने के लिए अब बहुत सारी जगह तो सामर्थ्य में ही नहीं है। कुछ जगह सामर्थ्य में है, वहां पर उसको होश नहीं है, वहां पर वो हिंदू सोया हुआ है। जहां पर हिंदू थोड़ा बहुत जागने की कोशिश कर रहा है, वहां पर वो 2% रह गया या 4% रह गया या 8% रह गया, तो वहां कौन सुनेगा, वहां क्या बोलेगा। तो इस प्रकार जो हिंदू के साथ जो गद्दारी हुई, वो बहुत बड़ा ये उसके साथ छल हुआ कि एक शाकाहारी हिंदू को किसी न किसी माध्यम से नॉनवेज पहुंचा दिया गया। क्योंकि कभी एक घोषणा हुई थी कि अगर धरती पर एक भी शुद्ध शाकाहारी हिंदू रहेगा तो तब तक इस धरती पर सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। तो एक ये भी षड्यंत्र चला कि कुछ भी करो तो चॉकलेट में पहुंचा दिया, कुछ प्रोडक्ट है, अब सैंडविच खा रहे हो, म्यूनीस आ रही है, आप कोई घर में चीज बना रहे हो तो माताएं कुछ वो चीजें बाहर की पैकेट की बनी हुई उसमें डालती हैं, सब्जी में भी डाल देती हैं, मैगी मसाला भी डालती, आजकल मांस मसाला भी डालने लग गई हैं सब्जी के स्वाद बनाने के लिए। तो कई बार वो देखना भूल जाती हैं कि इसमें रेड मार्क है या ग्रीन मार्क है, और कई बार तो हलाला प्रोडक्ट ही लिखा रहता है, और जो सूखी चाय आती है उस सूखी चाय में भी छोटा सा ग्रीन मार्क होता है और उसके छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है हलाला प्रोडक्ट। और आपको पता भी नहीं होता कि आप जो रूह अफ़ज़ा ले आए या आप जो भी चीज ले आए वो ग्रीन मार्क लाए या रेड मार्क लाए। और इस तरह शाकाहारी लोगों का धर्म कहीं ना कहीं
खतरे में पड़ रहा है, हिंदुओं का धर्म खतरे में पड़ रहा है। तो औषधि जो है ये हमको अपने विषय में सोचना चाहिए, हमको हर चीज के विषय में सोचना चाहिए। और इस समय एक हिंदू होने के नाते हमें सोए हुए होकर नहीं, जागृत भूमिका निभानी चाहिए कि हम उसको अपनी सरकारों तक ये पहुंचाएं, अपनी अदालतों तक ये पहुंचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये कार्रवाई हो सके। तो अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार सबसे पहले वैद्य हैं, जो सबसे पहले चिकित्सक हैं। तो राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैसी है? जैसे अश्विनी कुमार भव व्याधियों को हरने के लिए अश्विनी कुमार हैं, ऐसे ही हमारे लिए ये राम जी के